जी, तो मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। टॉम अलेक्जेंडर हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू परचेज एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स शोन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में 4 इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं, ए बी सी डी। द परचेज प्राइस, द अमाउंट ऑफ द सिंगल कैश इनफ्लो। परचेज प्राइस है वो प्राइस जिसको आप ख़रीद रहे हो, यानी कि आज की वैल्यू है, और कैश इनफ्लो मतलब जो फ्यूचर में मिलेगा आपको। एंड इट्स ईयर ऑफ रिसीट आर गिवन फॉर ईच इन्वेस्टमेंट, यानी कि एन हो गया। विच परचेज रिकमेंडेशंस वुड यू मेक assuming that Tom can earn 10% on his investments। अब क्या है यहाँ पर कि आपके सामने 4 इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी करंट परचेज प्राइस भी मौजूद है, फ्यूचर कैश इनफ्लो भी मौजूद है, आर 10% भी मौजूद है और एन भी मौजूद है। आपने इन चारों में से डिसाइड करना है कि आप किसे चूज़ करोगे। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 16 वाली बात है, तो मैं इसको एलेबोरेट कर देती हूँ आप लोगों के सामने। दीज आर द 4 इन्वेस्टमेंट्स ए बी सी डी, प्राइस मौजूद है। अब आगे उनकी बुक में उसने फ्यूचर वैल्यूज़ दी हुई थी। मैंने कहा था कि फ्यूचर वैल्यूज़ आर नॉट कंपेरेबल विद द प्रेजेंट वैल्यूज़, राइट। तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने पहले उन फ्यूचर वैल्यूज़ से कन्वर्ट किया इनटू प्रेजेंट वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यूज़ बुक के अंदर गिवन थी ये 4, और मैंने इनको कन्वर्ट किया है इनकी रिस्पेक्टिव प्रेजेंट वैल्यूज़ में। आर आपका कांस्टेंट है, हर केस में हर इन्वेस्टमेंट में एंड डिफरेंट है, तो मैंने डिफरेंट लिया है, और हर फ्यूचर वैल्यू भी डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, मेरे सामने डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक, अगर मैंने सॉल्व करना है तो आई हैव टू कंपेयर द परचेज प्राइस विद द रिस्पेक्टिव प्रेजेंट वैल्यू। ये कंपैरिजन इस तरह से होगा। 18,000 कंपेयर करना आपने 18,634 से, 600 वर्सेस 445.77, 3,500 विद 3,861, 1,000 विद 331। अब जब मैं कंपेयर कर रही हूँ ना, तो आई कैन सी ओवर हेयर कि पहले तो मुझे देखना है कि कहाँ पर वैल्यू कम है। लाइक परचेज प्राइस 600 थी, और इन्वेस्टमेंट के बाद जो मुझे अमाउंट मिल रही थी वो मिल रही थी 3,000। अपेरेंटली इतना बड़ा अच्छा मिल रहा है आपको, राइट। लेकिन जब मैंने इसे कन्वर्ट किया इनटू प्रेजेंट वैल्यू तो कितना बनता, सिर्फ 445, यानी कि 3,000 आज से 20 साल बाद मिलना था आपको। इसकी आज की वर्थ क्या है, 445, दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब हुआ कि ये आपके लिए वर्थ बाइंग नहीं है। आप इसको फ़ौरन से डिसअप्रूव कर देंगे कि जी मैं 600 रुपया इन्वेस्ट करूं और बदले में मुझे सिर्फ 445 मिल रहा है, यानी कि मेरी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी ओरिजिनल, वो भी मेरी पूरी नहीं हो रही है। तो मैं इसको रिजेक्टेड लिख रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए प्रूव्ड नहीं है। फिर आती हूँ एक और केस पे जो कि डी थी इन्वेस्टमेंट। वहाँ पर क्या होगा कि आपने 1,000 इन्वेस्ट किया और आपको मिल रहा था 15,000, राइट। तो ऑब्वियसली अमाउंट ज़्यादा है, लगता है कि हाँ ये तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन मिलेगा 40 ईयर्स के बाद। तो जब मैंने इसे कन्वर्ट किया इनटू प्रेजेंट वैल्यू तो कितना बना था, 331, यानी कि आज का 1,000 और 40 ईयर्स वाला 15,000 इज़ इक्वल टू ओनली 331। यानी कि आप 8,000 लगाओ ना, और 40 साल बाद आप 15,000 लो। इसका मतलब ये है कि आप आज वापस से कितना ले रहे हो, 331। तो अगेन आपको तो नुकसान हो रहा है, आपकी तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ भी क्या लिख रही हूँ, सिंपली रिजेक्टेड, राइट। अब आती हूँ इन दो ऑप्शंस के ऊपर। यहाँ पर देखो डिफरेंस है, 80,000 इन्वेस्ट किया और मिला था मुझे 30,000, ज़्यादा ही है वैल्यू। लेकिन जब मैंने कन्वर्ट किया उसको प्रेजेंट वैल्यू में तो कितनी आई थी, 18,634, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मुझे पैसे मिल रहे हैं। और वो डिफरेंस कितना है, 634 का ज़्यादा मिल रहा है, तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। इस केस में आती हूँ, 3,500 इन्वेस्ट किया था, मेरे कितना रहा है 3,861, यानी कि मुझे 361 ज़्यादा मिल रहा है। अगेन एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा होने का मतलब है एक्सेप्टेबल है। अब एक्सेप्ट किसे कर रहे हैं, जहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर आपको रिटर्न 300 कुछ का मिल रहा है, यहाँ पर 600 कुछ का मिल रहा है। तो विच ऑप्शन विल यू चूज़, ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दिस वन। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न गिवन सिनेरियोज में ऑफर कर रही है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये स्टोरी थी, और इस 16 में ये स्टोरी थी, और 17 में यही कुछ है। अब मैं जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। सवाल कह रहा है जी, यू पुट $10,000 इन एन अकाउंट अर्निंग 5%। आप आज कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000, जो कि आपको 5% अर्निंग दे रहा है, यानी कि आर दे रहा है। आफ्टर 3 ईयर्स, आज से 3 साल बाद क्या होता है, यू मेक अनदर डिपॉजिट इनटू द सेम अकाउंट। आप एक और अमाउंट डाल देते हैं, वो अमाउंट नहीं बता रहा कितनी बता रहा है, लेकिन इतना बता रहा है कि आप एक
और अमाउंट भी डिपॉजिट कर रहे हैं उसी अकाउंट के अंदर। 4 years लेटर यानी कि उससे भी 4 साल बाद, आज से दैट इज़ 7 years आफ्टर योर ओरिजिनल $10,000 डिपॉजिट। पहले उसने बताया कि आपने आज पैसे जमा करवाए, फिर उसने बताया कि आज से 3 साल बाद आपने फिर कुछ जमा करवाया, और फिर उन 3 सालों के बाद जो नेक्स्ट 4 years है ना, यानी कि टोटल कितने हो गए, 3 + 4 7। 7 years के बाद द अकाउंट बैलेंस इज $20,000। ये व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईयर 3। आपने जो डिपॉजिट करवाया था अपने अकाउंट के अंदर 3 साल बाद, जो उसने लिखा था यू डिपॉजिट, वो ये पूछ रहा कितना करवाए, वो नहीं पता। तो उसके लिए क्या करूँगी मैं, मेरे सामने यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। द वेरी फर्स्ट इज़ कि मैं पहले कन्वर्ट कर रही हूँ फ्यूचर वैल्यू को इनटू प्रेजेंट वैल्यू। ये सवाल समझना है तो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है 1 to 3 और फिर है 3 to 7, यानी कि यहाँ पर 3 साल है और यहाँ पर 4 साल है, ऐसा ही है। तो 7th ईयर पे आई एम गेटिंग 20,000, राइट। तो मैं पहले आ रही हूँ, मुझे यहाँ मैंने कुछ डिपॉजिट करवाया था इस पॉइंट पर, मुझे वही फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट पर आऊँगी और यहाँ से इस पॉइंट पर आऊँगी, गॉट इट। तो मैं 20,000 जो कि फ्यूचर वैल्यू है, मैं उसे कन्वर्ट कर रही हूँ इनटू प्रेजेंट वैल्यू, और किस पॉइंट पे आके, 3rd ईयर के एंड पर, राइट। यानी कि मैं 7 से 3rd ईयर पे आ रही हूँ। एन कितना यहाँ पर हो गया, 4, 7 से 3rd ईयर पे आ रही हूँ, यानी कि 6 7 6 5 एंड 4। तो ये मैंने की है। फ्यूचर वैल्यू थी 20,000, 1 प्लस आर था 5% तो 0.05 पावर 4 लिया, यानी कि 3rd ईयर पे टोटल बैलेंस कितना था, 16,393, ठीक। और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ 1 से 3rd पर, 1 से 3rd पर, और ये है निकालना चाह रही हूँ फ्यूचर वैल्यू। आज इन्वेस्ट किया 10,000 और 5% इंटरेस्ट रेट के साथ, 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी बनती है, 11,576, राइट। अब जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू ये बनती है, जो मेरे अकाउंट में मौजूद है ये रहा, जो आज मौजूद है 7 साल बाद, उसकी वैल्यू आज से 3 साल बाद ये बनती है, जो कि ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है दैट इज़ द बेसिक अमाउंट जो आपने ऐड की थी आफ्टर योर 3rd ईयर। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो दिस इज़ द सम विच आई इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईयर 3। गॉट इट। मैं रिपीट कर देती हूँ फिर भी। मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने क्वेश्चन के 2 पार्ट्स डिवाइड किए। द 1 इज़ 1 से 3rd ईयर एंड देन 3rd से 7 ईयर, ऐसे ही बताया ना उसने। तो जब मैंने इन्वेस्ट किया 1st ईयर में, 3 साल बाद सम कितना हुआ, ये हुआ। जब 7 ईयर बाद देखती हूँ तो मेरी अमाउंट ये है, इसके अंदर मेरा ओरिजिनल 10,000 भी है और वो वाली अमाउंट भी शामिल है जो बेसिकली 3 साल बाद मैंने जमा करवाई थी, यानी कि ये 2 वैल्यूज़ का मिक्सचर है। तो मैंने इसको वापस लेकर गई हूँ किस में, प्रेजेंट वैल्यू में, बट प्रेजेंट वैल्यू कौन सी होगी, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो मैंने यहाँ से सॉल्व किया और मेरा यहाँ पर N4 था, 7 से 3rd पे जाऊँगी तो N क्या हो गया, 4। अब ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, जो एक्चुअली वाली वैल्यू थी वो कम थी। इसका मतलब है कि जो मैंने एक्स्ट्रा जमा करवाया था वो यहाँ पर था कहीं, और वही पूछ रहे हैं कि कितनी आपने डिपॉजिट करवाया है। तो जब दोनों का डिफरेंस लिया, ये प्रेजेंट वैल्यू है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ये भी फ्यूचर वैल्यू है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। हम पॉइंट पर सेम है, ईयर सेम है, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा सम जमा करवाया था। जब डिफरेंस लूँगी तो आई विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, जो कि मैंने अमाउंट डिपॉजिट करवाई थी एट द एंड ऑफ ईयर 3।